शेख मेरा सवाल ये है कि मेरे हम लोग 5 भाई पुराने घर में रहते थे मेरे वालिद के घर में, तो جی वो तंग पड़ने के कारण मेरे 3 भाइयों को मेरे वालिद ने ज़मीन दिया घर बनाने के लिए। मेरे 3 भाई अलग अपना घर बना लिए। पुराने घर में हम लोग 2 भाई रहते हैं। तो सवाल ये है कि पुराने घर में भी मेरी बहनों का हिस्सा बनता है और जो नया ज़मीन दी है मेरे 3 भाइयों को बनाने के लिए, तो क्या मेरे वालिद को मेरी बहनों को वो ज़मीन उतना देना पड़ेगा? और इसमें एक और सवाल है शेख कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि बोलते हैं कि पुराने घराड़ी में बेटियों का हिस्सा नहीं बनता है। पुराने घर में बहनों का हिस्सा यानी बेटियों का हिस्सा नहीं बनता है। तो ये कितना किस हद तक ये सही है, इसके बारे में बताएँ? देखिए आप भाई बहन आपके वालिद के घर में रहते थे। अब ऐसी सूरत में आपके वालिद साहब अगर अपने बाज बच्चों को कोई ज़मीन देना चाहते हैं घर बनाने के लिए, तो उनके ऊपर वाजिब है कि वो सारे बच्चों को उतनी ही ज़मीन दें, सारे बच्चों जी, को उतनी ही प्रॉपर्टी दें। अब क्योंकि अपनी ज़िंदगी में वो जो दे रहे हैं इसको हिबा कहा जाता है, और अगर जी, कोई जी, बाप अपने बच्चों को कुछ हिबा कर रहा है तो सारे बच्चों को उसमें बराबर बराबर दे। तो उनके लिए जायज़ नहीं है कि अपने बाज बच्चों को ज़मीन दे दें कि जाओ इसमें घर बना लो और बाज बच्चों को महरूम रखें, तो ये जायज़ नहीं है। ये हिबा मुकम्मल नहीं हुआ। ये उसी वक्त जायज़ होगा जब उसी ज़मीन के बराबर आपको ज़मीन दें या उसकी कीमत के बराबर आपको कीमत दें। हाँ, अगर आप दूसरे भाई बहन लोग उससे राजी हो, आपको कोई एतराज़ नहीं है, तब वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर भाई बहन राजी नहीं है तो ये हिबा सही नहीं होगा, उसे वापस लेना होगा या तो उसी के बराबर दूसरे भाई बहनों को भी देना होगा। ये पहला मसला। दूसरा मसला जी, ये कि आपने जो कहा कि बहनों का पुराने घर में हिस्सा नहीं देते हैं, आपके यहाँ रिवाज है, तो ये बहुत गलत रिवाज है। बाप की जितनी भी प्रॉपर्टी है, बाप की वफात के बाद पाई पाई में बहनों का हिस्सा बनता है। जो शरीयत में निज़ाम मीरास है, उस निज़ाम के अंदर जो बहनों का हिस्सा बनता है वो उन्हें मिलेगा, चाहे कोई पुराना घर हो, चाहे कोई नया घर हो, चाहे पैसा हो या किसी किस्म की दूसरी जायदाद हो, बहनों का उनका अपना हिस्सा मिलेगा।